गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी हमें थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेने जाना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में और उसके बाद देखते हैं कि ये हमारा फ़िलहाल छोटा सा ब्लॉग होगा और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं तो देखते हैं। और ये देखो इनकी हालत कैसे हो गई है। कहाँ से रहा चलिए बताओ। मैं आया था ऐसे ही, ड्राइविंग टेस्ट था आज। फिर क्या हुआ ड्राइविंग टेस्ट का? टेस्ट नहीं था आज, ऐसे मॉक टेस्ट दिया था। ओके मॉक टेस्ट तो पास हो गया। ओके देखो रियल टेस्ट कैसा होता है। अब रियल टेस्ट है फ्राइडे को। ओके तो अभी प्रैक्टिस चल रही है। ड्राइविंग टेस्ट बहुत टफ होता है यहाँ पे यार। उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे ड्राइविंग टेस्ट का, जब पास हो जाएंगे। है ना, पास होना जरूरी है पहले। या तभी हम आपको भी बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है या फिर कैसा क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे देखो ये अपने घर वाली दाल भी है। दिखाओ घर वाली दाल। ये है ना सॉल्ट। हाँ यार, और ये मिक्स वाली सोयाबीन, कट वाली सोयाबीन। देखो ये क्या है देख रहे हो? गेहूँ। देखो दिखा देखो ये है गेहूँ। ये देखो गेहूँ भी यहाँ पे पैकेट में मिल रहा है, पैकेट में। और कितने का है ये है 1 पाउंड का 100 रुपये का। 100 रुपये का इतना है, 5-6 खा के देखिए। ये हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। देख रहे हो? हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं अपना ग्रोसरी। तो आपको बताते हैं यहाँ पे कितना खर्चा आता है पर वीक का। ये जो हम ग्रोसरी लाए हैं ये हमारा करीब चलेगा 6-7 दिन। तो आपको दिखाते हैं 6-7 दिन का कितना खर्चा आता है यहाँ पे यूके में। तो दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए हैं। तो पूजा स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लेके आए हैं ये फ्रूट। ये है ऑरेंज और ये कितने का पड़ा? ये आई थिंक 1 पाउंड का था शायद। ऑरेंज ये 2 पाउंड। हाँ 2 पाउंड का था। 180 रुपये के 1 किलो। हाँ मतलब आप इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लेके आए थे ये एप्पल। ये भी 1.5 पाउंड के हैं। ये 1.5 पाउंड के हैं और ये 1 केजी के समथिंग होंगे। हाँ, वैसे इसमें लिखा तो नहीं 1 केजी कहाँ है? हाँ 1 केजी के समथिंग। तो ये है। फिर दूसरी चीज़ ये है कीवी। तो कीवी तो अपने यहाँ वैसे इंडिया में तो 35 रुपए का एक या 40 का एक मिलता है। कीवी सस्ता मिलता है यहाँ पे। पर यहाँ पे कीवी मतलब 1 पाउंड में ये कितने हैं? 2 4 5 6 हैं। ये 1 पाउंड में 6 कीवी हैं। तो आप लगा सकते हो कि कितने का पड़ा होगा।
और उसके बाद हम लेके आए थे इंडियन, यहाँ पे एक स्पाइस ऑफ एशिया है, वहाँ पे सारा इंडियन मतलब सामान मिलता है, तो हम वहाँ से लेके आए थे। और वहाँ पे ये मैगी थोड़ी सी सस्ती मिलती है और जगह के हिसाब से और जगह मिलती है 50 पैसे की, पर हमें इन स्पाइस ऑफ एशिया में मिल जाती है, मतलब 1 पाउंड की 4 मैगी मिल जाती है ये। तो 1 पाउंड के मतलब 100 रुपये, अभी क्या चल रहा है? 91। हाँ 91 90 की, पाउंड लगा दो। हाँ 90 90 रुपीज, 90 रुपीज का 1 पाउंड, 91 का चल रहा है वैसे। हाँ तो मतलब ये वही लगा लो, आप खुद ही कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो ये 91 रुपए में 4। हाँ 1 पाउंड की हमें 4 मैगी मिली थी, तो हम यही लेके आए थे। तो गाइस हम गए थे, फिर हमें आटा भी चाहिए था, तो हमने सोचा कि आटा लेते हैं, लेकिन इंडियन ब्रांड का कोई लेते हैं। इंडियन ब्रांड में हमने सोचा कि आशीर्वाद का लेते हैं मल्टीग्रेन, लेकिन आशीर्वाद का मल्टीग्रेन उस टाइम पे वहाँ पे था नहीं, तो हमने एक इंडियन ब्रांड, ये भी हीरा चक्की आटा, तो ये हमने लिया है। ये मल्टीग्रेन आटा, ये 5 किलो का पैकेट हमें पड़ा है 9 पाउंड का। तो 9 पाउंड यानी कि आप लगा सकते हैं 1 पाउंड इजिकल टू 91 रुपीज़ का चल रहा है, तो ये हमें 9 पाउंड का पड़ा है। और इसके बाद हम लाए थे, और वैसे पता है और जगह जो आटा मिलता है वो उसमें मतलब वो टेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे मैदा जैसे मिक्स किया हो ना। और जगह के भी मिलता है ब्रांड, लेकिन वही है ना, अपना टेस्ट तो अपने होता है। इंडिया का तो जो टेस्ट है वो टेस्ट नहीं आता, इंडिया वाला टेस्ट। और फिर ये लेके आए हम इसके बाद बेसन, तो ये हमें पड़ा है 3 पाउंड का। ये भी इंडियन ब्रांड है, ये भी इंडियन ब्रांड है, ये भी हम वहीं से लेके आए हैं स्पाइस ऑफ एशिया से, तो ये भी वही है। उसके बाद हम लेके आए थे ये बर्तन धोने वाला डिश वॉशिंग जेल, और ये पड़ा है, ये हमें थोड़ा सस्ता मिल गया था। ये कितने का था? है उसमें देखो कितने का 45p का है, 45p का। हाँ फिर उसके बाद हम कितने ग्राम का है वो? 45p का पड़ा, ये है, ये 600 ml है, 600 ml है। हाँ। 45p का। फिर उसके बाद हम लेके आए ये कोलगेट वाइट टूथ, अपना कोलगेट ये भी सस्ता ही है, ये करीब पड़ा होगा, ये भी हमें 1 पाउंड का पड़ा था, 1 पाउंड का। फिर उसके बाद ये लेके आए हम अपनी आलू भुजिया जो फेवरेट होती है सबकी, ये हल्दीराम्स की है, हल्दीराम्स की आलू भुजिया। हाँ। और ये कितने की पड़ी है आपको? हल्दीराम 1.99 यानी कि 2 पाउंड का। और वैसे ये मेरे ख्याल से अपने यहाँ ये 20 रुपए का पैकेट पड़ता है। 40 रुपए का होगा यार, नहीं अब पता नहीं, लेकिन नहीं वैसे 20 या 40 का भी होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत महंगा था। यहाँ पे कितने का था ये? 2 पाउंड का है, तो फिर लगा लो 182 रुपए। तो आप लगा लो, अब की बार जब इंडिया आऊंगी तो सब लेके जाऊंगी। तो इतना इम्पोर्ट चार्ज तो लगेगा यार। हाँ ये तो है। फिर उसके बाद मैं लेके आई ये मूंगफली आपका पड़ा है हमें, और ये भी है 199 का। ये भी कितने ग्राम है ये? इसमें लिखा नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, पता नहीं कितने ग्राम है। अच्छा हाँ ये लिखा है 375 ग्राम है ये। कितने का है? 375 ग्राम, 2 पाउंड का। 2 पाउंड का। उसके बाद हम लेके आए ये पार्ले के क्रैक जैक बिस्किट, ये देख सकते हैं आप। तो ये वैसे अपने यहाँ शायद ये मिलते होंगे 10 रुपए के मिलते होंगे आई थिंक, पर यहाँ पे ये मेरे को 30 पाउंड के 30 पैसे का एक, 30 पैसे का एक, तो मतलब लगा लो 30 रुपए के 30 पेंस। हाँ तो ये हो गया 30 पेंस, हाँ 30 60 यानी कि आपका हो गया करीब, हाँ मतलब 60 रुपए के ये 2 बिस्किट के पैकेट, 50 रुपए के लगा लो 2 बिस्किट के पैकेट, जो हमारे यहाँ 10 रुपए के मिल जाते हैं शायद। फिर उसके बाद मैं लाई थी एक पोहा का पैकेट, ये 1 kg किसके आई है? ये पड़ा है 269 यानी कि 270 पाउंड का। तो ये करीब हाँ। ये ग्रोसरी हमारी चलेगी अभी 3-4 दिन तो चलेगी। के बाद नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हम लेके आए थे ये कुकुम्बर, तो इसमें मतलब खीरे यहाँ पे छोटे वाले भी मिल जाते हैं, वो 35p के मिलते हैं, और ये था हमारा 59p का एक। फिर उसके बाद हम लेके आए थे ये फली, और ये 1 पाउंड के है। ये देखो
1 पाउंड के। पर ये बहुत महंगी मिलती है यहाँ पे। ये मतलब है वैसे 200 ग्राम है ये, देखो दिख भी रहा होगा, 200 ग्राम है। 200 ग्राम है। और क्या कहते हैं, ये 1 पाउंड की थी। उसके बाद हम लेके आए ये मशरूम, ये 300 ग्राम है। और ये थे 99p के, मतलब 1 पाउंड लगा लो, 1 पाउंड के। लगा लो, 1 पाउंड में 1p का। और ये है टमाटो, तो इसके भी रेट बढ़ गए अब। ये कितना होगा, पहले 70p का था, अब 90p का मिल। और ये 400 ग्राम है, तो ये 78p का है। तो आप लगा लो 78p का इंडियन करेंसी में कितना होगा। फिर उसके बाद था ये पनीर हम लेके आए थे। और ये देखो, मतलब वैसा टेस्ट तो नहीं होता पनीर का, लेकिन पनीर मेरे ख्याल से इसमें कितना है पनीर का, पनीर पड़ा था हमें 2.39। हाँ 2.39 का। और फिर उसके बाद कितना ग्राम है वो, उसका वेट? पनीर 250 ग्राम की पनीर है। और ये पड़ी हमें, हाँ। 250 ग्राम पड़ा है हमें 239 का। तो लगा लेना आप अपने हिसाब से। फिर उसके बाद एक मैं ये लेके आई थी, मतलब जैसे मंदिर वगैरह में जैसे बिछाने के लिए चाहिए होता है ना पेपर, तो मैं वो लेके आई थी, मंदिर के लिए चाहिए थी। मैंने खोल के भी देख लिया, इसलिए मैंने ऐसे बांध रखा है ये। तो बस यही था हमारा छोटा सा ग्रोसरी हॉल। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए। और ये हमारा ये ग्रोसरी हमारा करीब चलेगा हफ्ता 10 दिन। आटा तो खैर चलेगा, लेकिन बाकी ग्रोसरी चलेगी कम से कम हफ्ता 10 दिन। और ये पड़ा है हमें टोटल अराउंड 40 पाउंड का पूरा हमारा एक हफ्ते का। ये आ गया पूरा सामान सारा खाने पीने का, सब्जी वब्जी लेके। और बाकी आटे को छोड़ के आटा 10 दिन चल जाएगा। आटा तो 10-15 दिन चल जाता है 10-15 इतना, दिन चल हाँ जाएगा। वो नहीं होता। तो बताइए फिर कुछ। अगर देखिए गाइस, अगर बात करें यूके में एक्सपेंस की, तो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अकेले रह रहे हैं, शेयरिंग फ्लैट में हैं, तो आपका खर्चा कम है, लेकिन सेम टाइम आपको अर्निंग भी कम होगा, क्योंकि आप स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहेंगे और पार्ट टाइम जॉब कर पाएंगे। पार्ट टाइम जॉब आप डेफिनेटली कर पाएंगे, लेकिन ये कि हाँ आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये कि उतना आपको अच्छे से एक्सपेंस करने को नहीं मिल पाता, क्योंकि देखिए उसमें फिर पार्ट टाइम ही आप जॉब करते हो, बाकी आपका मेन फोकस तो स्टडी पे ही रहता है। लेकिन अगर आप हाँ वर्क परमिट पे हैं, अगर आपको वर्किंग वीज़ा पे हैं, तो देखिए खर्चा भी उस हिसाब से होगा आपका, क्योंकि आप रहोगे। अगर आप सिंगल रह रहे हो शेयरिंग में, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपका स्टूडेंट के जितना ही खर्चा आएगा, स्टूडेंट का खर्चा आएगा करीब। अगर आप शेयरिंग फ्लैट रहते हो, तो देखिए अगर आप पॉश एरिया में रहते हो, तो आपका 4 से लेके 500 पाउंड पर मंथ का तो रेंट जाएगा। बाकी आपका काउंसिल टैक्स हो गया, बिजली का बिल हो गया, हीटर का, गैस का हो गया, वो सब हो गया। तो लगा लीजिए 100 पाउंड और लगा लीजिए, 600 से 700 पाउंड आपका खर्चा आ जाएगा रहने का, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 600 से 700 पाउंड रहने का, बाकी खर्चा आप 200 पाउंड और ऐड कर दीजिए आपका खाने का, तो करीब 700-800 पाउंड तो आपको चाहिए पर मंथ आपको एक्सपेंस के लिए मंथली, ठीक है। अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो। अगर फैमिली के साथ हैं फिर तो आपको करीब आपका फिर उसका आप लगा लीजिए डबल हो जाएगा, बिल्कुल है ना, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा लीजिए आप, क्योंकि फिर आपको अलग से फ्लैट लेना पड़ता हाँ है। और उसमें फिर काउंसिल टैक्स आपका बढ़ जाता है, प्लस रेंट भी आपका काफ़ी बढ़ जाता है। और हाँ लेकिन ये कि अगर आप बाद में 5 साल बाद जैसे आपको पीआर मिले, तो आप अपना घर भी ले सकते हो, आपको लोन भी इजीली मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोन तो खैर आप 3 साल बाद भी ले सकते हो, बिल्कुल 3 साल बाद आप ले सकते बट हो, आपका 3 साल कंप्लीट होना जरूरी है यूके में, उसके बाद ही आपको लोन मिल सकता है यहाँ आप पे। लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज और कि यहाँ पे ना सर्दियों में बिल बहुत ज्यादा आता है। बिल्कुल सर्दियों में तो बिल बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए हर टाइम तो आपका गीजर ऑन रहेगा, दूसरा चीज़ आपके पूरे रूम हीटर्स ऑन रहेंगे, पूरा रूम हीटिंग ऑन रहेगी, पूरा घर की हीटिंग ऑन रहेगी, तो फिर रूम हीटर तो सर्दियों में बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते, बंद कर ही नहीं सकते। अगर बंद कर दिया तो बिल्कुल चिल्ड, एकदम कोल्ड, एकदम ऐसा लगेगा फ्रिज के अंदर बैठे हो। तो ये है कि सर्दियों में फिर यहाँ पे बिल बहुत ज्यादा एक एक्सपेंस और बढ़ जाता है। वैसे तो वो रहता ही है, लेकिन सर्दियों में कुछ ज्यादा बढ़ जाता है।
तो एक ये है और ये था हमारा छोटा सा ग्रोसरी हॉल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।